आज की इस वीडियो में हम लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने लेबर वेरिएंस के बारे में जाना कि लेबर वेरिएंस बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल लेबर कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। एक्चुअल लेबर कॉस्ट दरअसल जो खर्चा आता है लेबर पर, मजदूरों पर, उसे हम एक्चुअल लेबर कॉस्ट कहते हैं। और जितना कंपनी ने खर्चा एक्सपेक्ट किया होता है, जितना अंदाजा लगाया होता है कि इतना खर्चा आना चाहिए, वो हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट होती है। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसे हम लेबर वेरिएंस कहते हैं। अभी जो लेबर वेरिएंस है ये दो फर्दर वेरिएंसेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आता है लेबर का रेट वेरिएंस और दूसरा आ जाता है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर का जो रेट वेरिएंस है वो कंपनी को ये बताता है कि कंपनी के जो रेट में एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट में क्या डिफरेंस आ रहा है, और रेट वेरिएंस को हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, यहाँ से हमें रेट का डिफरेंस पता चल जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, जितने असल में लेबर ने जितने घंटे काम किया है उन आवर्स से हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जबकि जो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कंपनी ये देखती है कि कितनी एफिशिएंसी है, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का क्या डिफरेंस है, कंपनी इस एफिशिएंसी वेरिएशन में ये जज करती है। इसमें हम एक्चुअल आवर्स में से स्टैंडर्ड आवर्स को लेस करके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम अवेलेबल है हमें P&G कंपनी की, और रिक्वायर क्या किया जाता है कि कंप्यूट करें डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। और यहाँ पे हमें सारा जो डेटा है वो दिया गया है, जिसमें कहा जाता है P&G कंपनी प्रोड्यूसेस मेनी प्रोडक्ट फॉर हाउस होल्ड यूज। कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है घरेलू इस्तेमाल के लिए। कंपनी सेल प्रोडक्ट टू शॉपकीपर एज वेल एज कस्टमर्स। कंपनी जो है वो स्टोर कीपर्स को और कस्टमर्स को भी अपनी प्रोडक्ट सेल करती है। डिटर्जेंट DX इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ P&G। ये डिटर्जेंट है जो P&G की एक प्रोडक्ट है। इट इज द क्लीनिंग प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस पैक्ड इन लार्ज बॉक्सेस एंड देन सोल्ड टू कस्टमर एंड स्टोर कीपर्स। इसको बड़े डब्बों में प्रोड्यूस किया जाता है और उनको पैक किया जाता है ताकि कस्टमर्स और स्टोर कीपर्स को सेल किया जा सके। P&G uses a traditional standard costing system to control cost and has established the following material, labor, overhead standards to produce one box of detergent DX। कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल करती है और कंपनी ने ये तमाम जो है ये एक्सपेक्ट किए हैं, ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपनी कॉस्ट के लिए, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड कॉस्ट शामिल है। फर्दर कहा जाता है ड्यूरिंग 2012 अगस्त कंपनी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 3000 बॉक्सेस ऑफ डिटर्जेंट DX। 2012 के दौरान कंपनी ने 3000 बॉक्सेस को प्रोड्यूस किया और सेल किया। 8000 पाउंड्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज एज 11.50। ये मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आउट ऑफ दीज 8000 पाउंड्स, इन 8000 में से 6000 पाउंड्स वर यूज ड्यूरिंग अगस्त। 6000 पाउंड जो है वो अगस्त के दरमियान में इस्तेमाल कर लिए गए। देयर वॉज नो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ अगस्त। अगस्त के स्टार्ट में, शुरू में कोई भी इन्वेंट्री मौजूद नहीं थी। 1600 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड। 1600 एक्चुअल घंटे रिकॉर्ड किए गए हैं। 1600 असल में जो लेबर है उसने 1600 घंटे काम किया है। अब यहाँ से हमारा रेलिवेंट डेटा है लेबर से रिलेटेड। ड्यूरिंग द मंथ एज अ कॉस्ट ऑफ $40,000। एक्चुअल आवर्स अवेलेबल है 1600, और जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है टोटल एक्चुअल वो $40,000 की आ रही है। द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ड्यूरिंग अगस्त टोटल 7200। इसमें कहा जा रहा है कि अगस्त के दरमियान में जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो $7200 की है। अब हमने क्या करना है, हमने लेबर का डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कंपनी की एक्चुअल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड एट एक्चुअल रेट, मतलब एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी 40,000 की एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली $40,000 भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया $40,000
इसके बाद इसमें से हमने लेस कर देना है एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड एट स्टैंडर्ड रेट। अब यहाँ पे एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस आ जाएगा और हम देख रहे हैं कि आवर्स जो है वो एक्चुअल ही रह रहे हैं। तो एक्चुअल आवर्स जो है वो हमारे पास 1600 आवर्स है और रेट जो स्टैंडर्ड है वो $24 है। जो कि यहाँ क्वेश्चन में देखें तो ये कहा जाता है कि एक प्रोडक्ट के लिए 0.6 आवर्स लगते हैं और $24 पर आवर रेट है, तो एक यूनिट पर 14.40 डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लगती है। लेकिन हमें पर यूनिट नहीं चाहिए, हमें रेट पर आवर चाहिए जो कि $24 है। तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया। अब हमने 1600 को मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ, तो ये $38,400 की एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क एट स्टैंडर्ड रेट की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अब हमने इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस निकाल लेना है। उसके लिए हम एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स में से लेस कर देंगे ये वाली कॉस्ट, तो हमारे पास 1600 की डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वेरिएंस आ रहा है ये रेट की वजह से आ रहा है। और अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड पे हमारे पास कम कॉस्ट आ रही थी, कम रेट आ रहा था, जबकि एक्चुअल में देखें तो ज्यादा आया है। तो ये जो 1600 की पॉजिटिव फिगर है ये है तो पॉजिटिव, लेकिन ये बेसिकली कंपनी के लिए अनफेवरेबल है। अब अनफेवरेबल क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड कम सेट किया था जबकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हुई है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस देख लिया है। अब हमने डायरेक्ट लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस देखना है। एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, हमने आवर्स का डिफरेंस लेना होता है। तो जो रेट रहता है वो हमारे पास सेम रहता है स्टैंडर्ड का। तो पहले हम लिख देंगे एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट, फिर इसमें से हमने लेस कर देना है क्या, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल लेबर आवर्स जो थे वो यहाँ पर 1600 थे और स्टैंडर्ड रेट $24 का था। हमने क्या करना है, 1600 को $24 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 1600 इंटू $24 करेंगे तो ये 38,400, जो कि यहाँ ऊपर भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फिगर आ जाएगी। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट को लेना है। स्टैंडर्ड रेट हम देख सकते हैं $24 का अवेलेबल है, लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए लेकिन इंफॉर्मेशन ये है कि एक यूनिट पर 0.6 आवर्स लगते हैं। तो हम ये देख लेंगे कि टोटल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो देखा जाए तो 300 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो हमने स्टैंडर्ड जो आवर्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक वर्किंग परफॉर्म करनी है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड और पर यूनिट से। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 3000 बॉक्सेस की आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 आवर से, जो कि एक बॉक्स पर लग रहे हैं, तो 1800 टोटल आवर्स आ जाएंगे। हमने अब क्या करना है, इन 1800 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ। तो यहाँ पे 1800 को $24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 43,200 की स्टैंडर्ड लेबर एफिशिएंसी की कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम ये जो 38,400 है इसमें से लेस कर देंगे 43,200, तो ये $4,800 की लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। अब ये वेरिएंस हमें नजर तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हम देखें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो ज्यादा है, जबकि एक्चुअल उसने कम घंटे काम किया है। तो एक्चुअल कॉस्ट जब कम होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट की निस्बत, इसका मतलब होगा कि कंपनी फेवरेबल कंडीशन में है, कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी कम कॉस्ट लगा रही है अपनी लेबर पर। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट लेबर का रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस देख लिया कि क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, और P&G कंपनी के लिए गिवन प्रॉब्लम का रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर ली।